जी हां, श्री कृष्ण करेंगे कल्याण। नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। पूरे देश में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर है। श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा वृंदावन में विशेष तैयारियां हैं। देश दुनिया के भक्त कृष्ण की लीला को देखने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। इस विशेष संयोग के चलते कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व और बढ़ गया है। आपको भगवान कृष्ण की बाल लीला का दर्शन कराएंगे, साथ ही बताएंगे क्या है विशेष संयोग और किस तरह से रखे जन्माष्टमी का व्रत। ये कान्हा की नगरी है, कृष्ण की बाल लीलाओं की पावन भूमि है। ये प्रेम की भक्ति में सराबोर वृंदावन है। यहां पूरी होती है भक्तों की मनोकामनाएं। भगवान कृष्ण को समर्पित देश में वैसे तो कई मंदिर हैं, लेकिन अगर मथुरा वृंदावन की बात की जाए तो लिस्ट में सबसे ऊपर मथुरा वृंदावन का नाम आता है। मथुरा वृंदावन में सैकड़ों हजारों मंदिर हैं जो भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते नजर आते हैं। आइए आपको ले चलते हैं वृंदावन, जो कि मथुरा से 15 किलोमीटर दूर है। और वृंदावन में जिसे भगवान कृष्ण की रास स्थली भी कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपना बचपन यहीं वृंदावन की गलियों में बिताया था। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग रास लीलाएं की, गोपियों संग रास रचाया और दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित देश के प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। यह मंदिर राजस्थानी शैली में बना है और ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण की छवि यहाँ बाल रूप में दिखाई देती है। आइए आपको दिखाते हैं बांके बिहारी मंदिर में क्या कुछ आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है, किस तरीके के दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ये भगवान बांके बिहारी का मंदिर परिसर आप देख सकते हैं, जहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आप तस्वीरों में बयान कर सकते हैं कि कैसे अपने कान्हा के दर्शनों के लिए, कैसे अपने भगवान के दर्शनों के लिए जन्माष्टमी पर ये लोग दूर दराज से, देश के कोने कोने से यहाँ पर आए हैं। बस एक झलक अपने बांके बिहारी महाराज की पाना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने आप बताया कि शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण भगवान जब अपने बाल्यकाल से निकलते तो उन्होंने वृंदावन के अधिक लीलाएँ की। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि तमाम लीलाएँ उन्होंने वृंदावन में की और उन्होंने गोपियों के साथ रास रचाया और दुनिया को प्रेम का पाठ सिखाया। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में इस उत्सव की अलग ही छटा देखने को मिलती है। कब यहाँ पर भगवान का अभिषेक किया जाएगा? इसमें किसी जन्म अष्टमी को लेके, किसी जन्म को लेके जो भी तैयारी है, कल हमारे यहाँ जन्माष्टमी है और रात को 12 बजे बिहारी जी महाराज का जन्म होगा। उसके बाद बिहारी जी महाराज का अभिषेक होगा जो साल में होता है। और कल सबसे बड़ी विशेष बात है कि रात को 2 बजे मंगल आरती होती, जो कि साल में एक बार होती है। और उसके बाद सारी रात दर्शन खुले रहेंगे, सुबह 5:30 बजे तक। 5:30 बजे मंदिर बंद होंगे। उसके बाद 7 बजे जब दोबारा से खुलेंगे तो 7 बजे से लेके 1 बजे तक फिर नंदोत्सव होगा। इस समय वृंदावन में आस्था का सैलाब है। भगवान की एक छवि पाने के लिए भक्त व्याकुल हैं। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मथुरा वृंदावन खींचा चला आता है। बस एक बार वो चाहता है कि भगवान के दर्शन हो जाए और भगवान का आशीर्वाद उन्हें जन्माष्टमी के दिन मिल जाए। यहाँ पर तमाम श्रद्धालु हमारे साथ खड़े हुए हैं जो दूर दराज से आए हैं और इनसे एक बार बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि जन्माष्टमी का क्या कुछ अलग महत्व रहता है। सर, जन्माष्टमी है और ऐसे टाइम पर आप दर्शन करने के लिए आए हैं, क्या कुछ? नहीं, हम लोग कलकत्ते से आए हैं जन्माष्टमी मनाने के लिए यहाँ पर, और हम बांके बिहारी लाल जी को एक ही बात बोलते हैं कि हर एक साल हम लोग को बुलाए और दर्शन देवें। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, थोड़ा दीने दीने और दीने पाल की। बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। कैसा लग रहा है इस समय वृंदावन मथुरा में? बहुत बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ अमृत बरस रहे, हम लोग आए तो बारिश भी बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। बहुत हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं और जन्माष्टमी की विशेष तैयारी हो रही है। हम लोग को भी बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ करके दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे कि हम लोग को क्या मिल गया है। तो राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय जय रानी की जय। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके का हर्ष और उल्लास यहाँ भक्तों में दिखाई दे रहा है। ये आस्था का सैलाब उमड़ा है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये आस्था का सैलाब है।
जो कि जन्माष्टमी के समय मथुरा वृंदावन के गलियों में, मंदिरों में यहाँ पर पहुँचा है और हर कोई इस दिन भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मथुरा वृंदावन से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। और कान्हा की नगरी से हमारे साथ संवाददाता विनीत दुबे जुड़े हैं। विनीत, जाहिर तौर पर आप लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, किस तरीके से रौनक है ये दिखा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन रात का वक्त जिस तरीके से अगर देखे कुछ अलग ही अद्भुत ही तस्वीर सामने आती है वृंदावन की, अगर खासकर बात करें तो। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं और मैं तस्वीरें आपको दिखाना भी चाहूँगा। हालांकि नेटवर्क की यहाँ बहुत सारी दिक्कत है और यही वजह है कि हमको थोड़ा सा मंदिर से हटकर आपको तस्वीर दिखानी पड़ रही है। ये वृंदावन का रास्ता है जो कि छठीकरा से लेकर वृंदावन के मुख्य मंदिरों तक जाता है। चाहे प्रेम मंदिर की बात की जाए, बांके बिहारी मंदिर की बात की जाए, ये रास्ता उस तरफ जाता है। पूरे रास्ते को झिलमिल लाइटों से सजाया गया है और खास तौर पर अगर मंदिरों की साज सज्जा की बात की जाए तो मंदिरों को भव्य रूप दिया गया है। मंदिरों के आगे चाहे प्रेम मंदिर तो पहले से ही आकर्षक लगता था लाइटिंग में, लेकिन अगर बांके बिहारी मंदिर की बात की जाए या चंद्र मंदिर की बात की जाए या प्रेमजू मंदिर की बात की जाए तो बहुत भव्य तरीके से इनको सजाया गया है। लेकिन खास बात यह है कि जितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनमें उल्लास अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा था कि 2 साल पहले लगातार, इससे पहले अगर कोरोना काल की वजह से बात की जाए तो लोग जन्माष्टमी नहीं मना पाए थे। पहली बार त्योहारों पर ऐसा लग रहा है कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं अपने प्रभु के, अपने जो कल भगवान कृष्ण जब प्राकट होंगे तो वहाँ पर किस तरीके की उन्होंने तैयारी की है वो भगवान के दर्शनों के बाद बताते हुए नजर आए। यहाँ पर हमारे साथ पुजारी जी, हम एक बार इनसे बात कर लेते हैं संक्षेप में। पुजारी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जन्मोत्सव के दौरान? यहाँ पे जो श्री धाम वृंदावन में जन्माष्टमी और होली ये दोनों प्रमुख त्यौहार हैं यहाँ के, और यहाँ पे लोग भारी संख्या में हर जन्माष्टमी पर पहुँचते हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन सुनते हैं। यहाँ पे कथाएं भागवत श्री। मान्यता क्या है, भोग क्या लगाना चाहिए? कल जैसे व्रत रखता है इंसान, कहा जाता है कि जन्माष्टमी में जो व्रत रखता है उसको पुण्य मिलता है, जब भोग लगाएगा, अभिषेक करेगा तो कैसे करना चाहिए उसे? जैसे कल जो व्रत का महत्व है वो मेन विशेष महत्व है कि सारा दिन पूरा निराहार रहना पड़ता है। जैसे हम निर्जला काशी का व्रत करते हैं उसी तरह जो जन्माष्टमी का व्रत होता है मेन, तभी माना जाता है। हाँ, तभी माना जाता है कि पूरा निराहार रहना पड़ता है, सारा दिन निर्जल रहना पड़ता है। और रात को 12 बजे ठाकुर जी का अभिषेक पंचामृत से करके उसके बाद ये आप व्रत खोल सकते हो। महाराज जी, मैं चाहूँगा 2 लाइन कुछ आप सुनाएं अपने। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी जीवे घोड़ा जीवे और जीवे पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इस भजन का कोई विशेष महत्व, क्योंकि जिस मंदिर में मैं जाता हूँ यही भजन सुनने को मिलता है। इस भजन का महत्व यही है, जब नंदोत्सव लाला जब प्रकट यहाँ पे हुए थे तब नंद महोत्सव में यही भजन सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। सबसे ज़्यादा ब्रिजवासियों ने इसी भजन को ज़्यादा महत्वता दी। नंद के घर उत्सव हुआ तो यही भजन सबसे ज़्यादा। मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगा आपको, और यहाँ पर जब मेरी यहाँ पर एक पुराने भगवताचार्य से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि अगर जन्माष्टमी के दिन अगर कोई व्रत रखता है, घर में परिवार में एक व्यक्ति को व्रत जरूर रखना चाहिए, तभी इस त्योहार की मान्यता जो पूरी होती है, भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, जो आस्था है वो पूरी की जाती है। और यही कहा जा रहा है कि अभिषेक के समय पर आप मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक करिए। तमाम हम टीवी चैनल्स पर लाइव दिखते हैं, तमाम मंदिरों के लाइव होते हैं, मंत्रोच्चारण होता है। जब मंत्रोच्चारण हो रहा हो तो उसी समय आपको अभिषेक करना चाहिए। तो आपको विनीत, आपका रुख करेंगे, आपके पास दोबारा लौटेंगे। इस बार जन्माष्टमी पर द्वापर युग जैसा संयोग बन रहा है। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि इस बार जन्माष्टमी की महत्ता क्या है। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 30 अगस्त को वैसे ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जैसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय थे, और ऐसे में पुरोहितों और श्रद्धालुओं में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का खासा उत्साह है। भगवान करे कि ये जन्माष्टमी का व्रत आप करें, क्योंकि इस व्रत को करने का बहुत बड़ा महात्म है। हमारे सनातन धर्म में एकादशी के व्रत के बहुत बड़े महात्म हैं, लेकिन कई लोग नहीं कर पाते हैं।
और जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर पाते, अगर वो लोग भी अकेले एक जन्माष्टमी का व्रत साल में एक व्रत कर ले, ऐसा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को कहा है कि जो एक व्रत भी जन्माष्टमी का कर लेगा उसे करोड़ों एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र और वृष राशि में मध्य रात्रि को हुआ था। इस साल भी जन्माष्टमी पर ऐसा ही संयोग बन रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन बहुत शुभ होता है और मान्यता ये है कि इस दिन भक्तों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। हालांकि इस दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है और नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। किसी भी तरीके से आप जन्माष्टमी का व्रत अवश्य कीजिएगा। उसमें आप अन्न नहीं खाना है, आपको अन्न नहीं खाना है। संभव हो सके तो बिना जल के रहें, अगर वो संभव नहीं तो जल ले लें, अगर वो भी संभव नहीं तो दूध ले लें, वो भी संभव नहीं तो जूस ले लें। कुछ न खाएं और रात्रि में जब तक ठाकुर जी का प्राकट्य न हो जाए तब तक आप आनंद के साथ व्रत करें और आपको इसका बहुत बड़ा महात्म होगा, बहुत बड़ा फल है। मान्यता है कि जन्माष्टमी पर भगवान की पूरी भक्ति के साथ पूजा करने पर हर मनोकामना पूरी होती है और भगवान कृष्ण भक्तों का कल्याण करते हैं। खास बात उन्होंने जो बताई कि यहाँ पर कि अगर आप घर में हैं तो घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का व्रत जरूर रखें। साथ ही साथ अगर आप अभिषेक कर रहे हैं और जब 12 बजे भगवान का प्राकट्य होता है, पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो उस समय जरूर मंत्रोच्चारण के साथ ही अभिषेक करें और पूजा अर्चना करें, तभी भगवान का फल आपको सीधा प्राप्त होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मथुरा वृंदावन से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। वहीं इस्कॉन मंदिर की बात करें तो श्री कृष्ण बलराम मंदिर के तौर पर इसे जाना जाता है। मंदिर में किस तरह की तैयारी है और किस तरीके से रौनक है, दिखा रहे संवाददाता विनीत दुबे। पावन धाम वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में और यहाँ पर हरे रामा हरे कृष्णा का भजन सुनने से ही आप समझ सकते हैं कि हम इस समय इस्कॉन मंदिर में हैं। सबसे पहले भजनों की तस्वीर दिखा देता हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि भक्तों में, श्रद्धालुओं में किस प्रकार का उत्साह दिखाई देता है। यहाँ पर नाचते कूदते ये लोग देश दुनिया से यहाँ पर पहुँचते हैं और ख़ास तौर पर जब मौका जन्माष्टमी का हो तो बात ही अलग होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे जो है वो यहाँ पर हरे कृष्णा हरे रामा के भजन गाते हुए नजर आ रहे हैं और यही नज़ारा यहाँ भीड़ का भी दिखाई देता है। जैसे मथुरा में भीड़ होती है वैसे वृंदावन के मंदिरों में अलग अलग भीड़ होती है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जन्माष्टमी में क्या कुछ तैयारियाँ हैं। ये हम इस समय इस्कॉन मंदिर में हैं और ऐसा माना जाता है कि इस्कॉन मंदिर जो है वो यहाँ पर भगवान कृष्ण और बलदाऊ की यहाँ पर मूर्तियाँ यहाँ पर दिखाई देती हैं, तस्वीरें दिखाई देती हैं और भगवान कृष्ण और बलदाऊ के मंदिर के तौर पर भी इसे जाना जाता है। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के निर्देश पर वृंदावन में 1975 में इसे स्थापित किया गया था और तभी से ही जो लोग हैं यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और जन्माष्टमी पर सबसे ज़्यादा भीड़ इस मंदिर में दिखाई देती है। ये उल्लास आप देख सकते हैं भक्तों का। आइए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं और सबसे पहले आप तस्वीरें यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भगवान कृष्ण और बलदाऊ की तस्वीर जो है वो वृंदावन में इसी इस्कॉन मंदिर में दिखाई देगी और इन्हीं मंदिरों के दर्शन करने के लिए, इन्हीं भगवान के दर्शन के लिए लोग दूर दराज से यहाँ पर पहुँचते हैं। आगे बढ़ेंगे और आगे आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके की नज़ारा यहाँ पर नज़र आता है। ये आप देख सकते हैं राधा और कृष्ण की ये झांकी आपको दिखाई दे रही होगी। ये राधा कृष्ण की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी जो कि अलग ही यहाँ पर एक छटा बिखेरती हुई नजर आ रही है और मात्र इनके क्षण भर के दर्शन के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं और जन्माष्टमी की तैयारियाँ धूमधाम से की जाती हैं। और यहाँ पर हम स्वामी जी से बात करते हैं। स्वामी जी, क्या कुछ तैयारियाँ हैं आज आपकी जन्माष्टमी के लिए? आज डेकोरेशन है, रात में फूलों की डेकोरेशन होगी तीनों अल्टर में। उसके बाद फल फूल लगा के सुंदर लगे डेकोरेशन किया जाएगा। ठाकुर जी को नया पोशाक पहनाया जाएगा सर, अब अच्छे से स्नान करा के। उसके बाद 56 प्रकार का भोग लगेगी। उसके बाद लगभग 10 साढ़े 10 बजे अभिषेक शुरू होगा। उसके बाद 12-1 बजे में जितने पब्लिक है सबको प्रसाद का व्यवस्था है। राधा रानी और भगवान कृष्ण की यहाँ पर जो छटा है, जो प्रेम की छटा है वो दिखाई देती है और यही वजह है कि मंदिरों में जब आप पहुँचते हैं तो भगवान के यात्रा में, भगवान के याद में आप सब कुछ भूल जाते हैं और उसी में खो जाते हैं और यही वजह है कि जन्माष्टमी पे यह आस्था का सैलाब वृंदावन के मंदिरों में दिखाई देता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ वृंदावन से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। विनीत दुबे लगातार हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए लाइव। विनीत,
हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस साल अगर देखें तो रौनक बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोरोना लहर में किस तरीके से स्थितियां रही सबने देखी। हालांकि अब उस साल को भुलाकर इस साल लोग जिस तरीके से दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं। आज दिन भर आपने पूरा मथुरा घुमा, वृंदावन परिषद या फिर कहें गोकुल या फिर जन्मस्थली की बात करें, बरसाने तक की बात करें। सवाल इसे लेकर है कि कल क्या कुछ बेहद अहम होने वाला, क्योंकि कल का दिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खास, तो क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, लेकिन एक तस्वीर मैं यहाँ पर सबसे पहले दिखाना चाहूंगा बहुत संक्षेप में। ये नज़ारा आप एक देखिए, इस नज़ारे को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल का माहौल क्या होगा, कल की तस्वीरें क्या होंगी। आप किधर भी जब कैमरे को मूवमेंट करेंगे तो आपको आकर्षक रोशनी के साथ साथ भक्तों की भीड़ जो मंदिर प्रांगण में दिखाई दे रही है, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि भक्त कितने उत्सुक हैं कि कब यहाँ जन्मोत्सव भगवान का होगा और कब जो कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। हमारे साथ यहाँ पर दाराजीत मौजूद हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, लगातार मथुरा से कवरेज कर रहे हैं। आप लोग कई मंदिरों में गए हैं। दाराजीत, आपसे जानना चाहेंगे कल क्या क्या कार्यक्रम मथुरा वृंदावन में रखे गए हैं, जैसे कि हमारे। देखिए, सबसे पहले श्रद्धालुओं की बात करते हैं। पिछली बार कोरोना था, कोरोना की वजह से श्रद्धालु नहीं आ सके, एक बार गैप हो गया। अब की बार श्रद्धालु ये चाहते हैं कि भगवान के प्रति उनकी जो आस्था है वो अपने आराध्य के यहाँ पर आके, उसकी जन्मस्थली में आके उनके दर्शन कर सकें, क्योंकि एक लंबा समय हो गया है श्रद्धालुओं को। देखा जा रहा है कि मंदिरों की बात करें तो इतनी भीड़ है कि पहले कभी देखने को मिली होगी। हर मंदिर की जो गलियां हैं वो पूरी तरह चौक हो चुकी थी। सुबह जब हम देख रहे थे द्वारकाधीश मंदिर में इतनी भीड़ थी कि चारों तरफ से श्रद्धालु ये मंदिर जो पहुंचने का प्रयास कर रहे थे तो मंदिर नहीं पहुंच पा रहे थे। न्यूज स्टेट ने दिखाई भी है कि बहुत अच्छी तस्वीरें थी कि किस तरीके से भीड़ उमड़ी हुई है अपने भगवान के लिए। अब पूरे जो रास्ते हैं ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है, हालांकि पर श्रद्धालुओं को आवागमन में इतनी परेशानी हो रही है अगर देखा जाए कि लंबे रूट पे तो उन्हें पैदल चलना पड़ रहा है। ई रिक्शे भी जाम की स्थिति पैदा कर रहे हैं क्योंकि भीड़ इतनी है। अब कार्यक्रमों की बात करें तो कल से कान्हा की नगरी एक अलग ही अलौकिक दृश्य में दिखाई देगी। पूरी जो कान्हा की नगरी है लाइटिंग से सजाई गई है दुल्हन की तरह। आप देख रहे थे तस्वीरों में श्री कृष्ण जन्मभूमि। धन्यवाद विनीत इस जानकारी और बातचीत के लिए। तो वृंदावन में धार्मिक मंदिरों में से एक अक्षय पात्र परिसर स्थित चंद्र मंदिर, यहां जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष आयोजन किया जा रहा है। भक्तों के लिए पांडाल लगाकर भजन कीर्तन के साथ साथ कृष्ण और राधा की मूर्तियों का दुग्धाभिषेक किया जाएगा। तो जन्माष्टमी के अवसर पर मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से वृंदावन में हर्ष और उल्लास के साथ मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मंदिरों में किस तरीके की तस्वीरें हैं ये हम दिखाते रहे हैं। अब हम जा पहुंचे हैं इस समय अक्षय पात्र मंदिर में। अक्षय पात्र मंदिर में आप देख सकते हैं कि राधा कृष्ण की प्रतिमा को आप देखेंगे तो किस तरीके से उसे सजाया गया है। आप मुकुट से लेकर राधा रानी के वस्त्रों को देख लें या भगवान कृष्ण के वस्त्रों को देख लें तो एक अद्भुत ही छटा यहाँ पर दिखाई देती है। भगवान के दर्शनों के लिए दूर दराज से लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन अक्षय पात्र मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के 56 भोग को देखने के लिए सबसे ज़्यादा लोग श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और वही 56 भोग आज भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हर तरीके की मिठाई यहाँ पर देखेगी। 56 मिठाइयाँ यहाँ पर भगवान के भोग के लिए रखी जाती हैं और ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी के अवसर पर इस 56 भोग का एक अलग महत्व होता है। यहाँ पर हमारे साथ अर्जुन दास जी हैं और अर्जुन जी से हम बात कर लेते हैं। अर्जुन प्रभु, क्या कुछ तैयारियां हैं अक्षय पात्र में? एक विशेष महत्व होता है जन्माष्टमी का, इस बार क्या कुछ खास? हरे कृष्णा, बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पे चल रही है। जैसा आप लोग देख रहे हैं, एक साल से हम इसका इंतज़ार कर रहे थे। कोरोना की वजह से पिछले साल हम ये त्यौहार नहीं मना पाए, मनाया था लेकिन इतने बड़े स्केल पर नहीं कर पाए। तो अभी भक्त लोग दिल्ली, गुड़गांव, आगरा, मथुरा और भी भारत के अलग अलग जगह से यहाँ पे आएंगे कल। और लगभग 1500 लोगों का हमने बड़ा सा पंडाल बनाया हुआ है जहाँ पर ये कार्यक्रम होगा। रात्रि 9 बजे से भजन संध्या शुरू हो जाएगी और रात होते होते 10 बजे राधा कृष्ण का महाअभिषेक होगा और महाअभिषेक के बाद फिर 12 बजे जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था मथुरा में, महामंगल आरती से कार्यक्रम की समाप्ति होगी।
तो यहाँ पर देखा जा सकता है, जैसे प्रभु जी हमको बता रहे थे कि यहाँ पर जो देश भर से भक्त आते हैं जन्माष्टमी पर, क्योंकि कान्हा की नगरी है, मथुरा है, वृंदावन है, और ऐसे में मंदिरों में जो तैयारियाँ होती हैं और ये भजन कीर्तन लगातार चलते रहते हैं। और ये माना जाता है कि अगर जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप मथुरा पहुँचे हैं, वृंदावन पहुँचे हैं और यहाँ पर भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, उनके प्राकट्य के दर्शन कर रहे हैं, तो आपको जरूर मनोकामना पूरी होगी, साथ ही साथ भगवान का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ वृंदावन से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। अब आपको वृंदावन की कुंज गलियों में सजने वाले बाजारों को दिखाते हैं। जन्माष्टमी पर कान्हा जी के साजो श्रृंगार का हर सामान आपको यहां मिल जाएगा। कहते हैं मथुरा वृंदावन के कण कण में भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम की तस्वीरें दिखाई देती हैं। जन्माष्टमी पर यह पल कुछ और ज़्यादा खास हो जाता है, जब पहले से ही बाजार सजकर तैयार हो जाते हैं। इस समय आपको वृंदावन के बाज़ारों की तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है और जो भगवान कृष्ण से जुड़ी जो साज सज्जा की चीज़ें हैं, जो पोशाकें हैं, उन पर किस तरीके से भीड़ होती है। दुकानों के अंदर भीड़ है और तमाम आपको तरह तरह की पोशाकें दिखाई दी जाएंगी जिनको लोग पसंद कर रहे हैं। और यहाँ पर भगवान कृष्ण से जुड़ी जो चीज़ें, जो साज सज्जा की चीज़ें हैं, वो बेहद खूबसूरत नजर आती हैं। और जन्माष्टमी से पहले ये जो बाज़ार है वो ख़ास तौर पर तैयार हो जाता है। मैडम आप बताइए, इस समय आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ पसंद कर रहे हैं, क्या कुछ खास नजर आ रहा है? हम तो गोपाल जी की वेशभूषा ले रहे हैं और उनका जन्मदिवस है तो उनको सजाने में लगे हुए हैं। और जन्माष्टमी का पर्व है और इतने समय के बाद हम जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। और क्योंकि कोरोना के काल में तो हम कुछ कर नहीं पाए, पर आज तो ऐसा लग रहा है वृंदावन में कि बस भगवान जी का ही जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और बहुत खुशी महसूस हो रही है। अच्छी खास पोशाकें भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, जी हाँ। भगवान सजाए हुए हैं, कान्हा के जो बाल रूप है वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कुछ खास खरीदा आपने? देखिए कितनी सुंदर पोशाक है। इस बार सोचा कि गोपाल जी को मोर से सजाएं। मोर बहुत सुंदर लगता है उनको और उनका मतलब प्रिय है, तो इसलिए। हाँ जी, शायद भगवान किस लिए से पहन कर खुश हो जाएंगे। आप बताइए भाई साहब, बाजारों में क्या रौनक दिखाई दे रही है मंदिरों में जब आप? बहुत रौनक है जी। हमारा मन तो ये किया रात को यहीं रुक जाए, वृंदावन ही रुके। हमने सोचा तो कल का रखा था कि हम कल रात को आ जाएं, लेकिन कुछ काम की वजह से नहीं, लेकिन आज सुबह आके बहुत ही आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया। लास्ट ईयर कोरोना की वजह से कोई भी घर से बाहर नहीं निकला, जन्माष्टमी भी ऐसी ही रहेगी।